दोस्तों, शहर में एक प्रकाश नामी एक सेठ रहता था। प्रकाश बहुत बड़ा व्यापारी था और उसके कहीं फैक्ट्रियां थीं। प्रकाश दिल का बहुत अच्छा था और हर किसी के काम आता था। प्रकाश का एक नौकर था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही ईमानदार और वफादार नौकर था प्रकाश का। बहुत टाइम से वो प्रकाश के साथ था और प्रकाश भी उस पर अंधा एतमाद करता था। प्रकाश का एक भाई था जिसका नाम आदित्य था। आदित्य कोई भी काम ना करता बल्कि सारा पैसा प्रकाश का हर टाइम उड़ाता रहता और खूब अयाशी करता। अरे साहब जी, गाड़ी तैयार है ऑफिस जाने के लिए, आप आ जाइए, ऑफिस जाना है तो। हाँ रामू, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, कुछ काम निपटा लूँ तो फिर चलते हैं ऑफिस भी। यूं प्रकाश अपनी गाड़ी में ऑफिस चला जाता है। वो सुबह सवेरे ही ऑफिस जाता है और अपना काम बहुत ईमानदारी के साथ करता है। प्रकाश ऑफिस पहुंच चुका होता है और वो अपने रोज़मर्रा के कामों को देख रहा होता है। प्रकाश की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो टाइम पे जाता। सर, मीटिंग रेडी है और फैक्ट्री के ओनर्स भी आ चुके हैं और वो लोग आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है नैन्सी, तुम उन्हें बिठाओ, मैं आता हूँ अभी कॉन्फ्रेंस रूम में, उनको चाय पानी का पूछो। यूं प्रकाश दूसरे फैक्ट्री ओनर्स के साथ मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चल पड़ता है। प्रकाश अपने काम में बहुत ही संजीदा होता है और वो कोई मीटिंग नहीं छोड़ता। यूं प्रकाश अपने पुलिस के साथ मीटिंग शुरू कर देता है। उसी में एक व्यापारी आरोप लगाता है कि अनिल ने पैसे गायब किए हैं। प्रकाश, तुम्हें पता है इस अनिल ने सीक्रेट फंड से पूरा 1 करोड़ रुपया चुराया है। हमें अपना पैसा वापस चाहिए, हमें और कुछ पता नहीं है। हाँ, मैं उसका फैसला 1 हफ्ते के बाद करूँगा। मैंने बैंक मैनेजर को कहा है, वो मुझे रिपोर्ट देगा 1 हफ्ते के बाद कि पैसा कैसे चोरी हुआ है। देखो प्रकाश, मैंने 1 करोड़ रुपए चोरी किए हैं बैंक अकाउंट से। अगर तुम मुझे अगली मीटिंग में बेगुनाह साबित करते हो तो मैं तुम्हें 50 लाख रुपए उसमें से दे दूंगा। अनिल, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? मैं तुम्हें चोर लगता हूँ जो ये ऑफर मुझे दे रहे हो? तुम देखना, मैं तुम्हारी असलियत अगले मीटिंग में कैसे सबके सामने लाता हूँ। तुम तो बहुत चोर निकले। अरे ये हिम्मत प्रकाश कि तुमने मुझे बेइज्जत किया। मैं अगली मीटिंग में तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं कि तुम मेरे बारे में कुछ बता सको। अरे साहब जी, आप आ गए ऑफिस से, लाइए ये बैग मुझे दे दीजिए। हाँ रामू, मैं आ गया। मुझे आज बहुत सख्त भूख लगी है, तुम ऐसा करो जल्दी से खाना लगा दो। अरे साहब जी, आपसे एक बात करनी थी। छोटे साहब कोई काम नहीं करते और आपके पैसे पे सिर्फ अयाशी करते हैं, तो ऐसा कब तक चलेगा? वो काम क्यों नहीं करते? अरे रामू, जब मेरी माँ का देहांत हुआ था तो उससे पहले मेरी माँ ने एक वचन मुझसे लिया था कि कभी भी छोटे साहब को कोई चीज़ तंग ना करे और हमेशा मैं उसका ख्याल रखूं, इसलिए वो काम नहीं। यूं प्रकाश खाना खाने बैठ जाता है और उसको बहुत भूख लगी होती है, तो इसलिए वो खूब आनंद लेके खाना खा रहा होता है। जब प्रकाश खाना खा चुका होता है तो उसको फ़ोन पर एक खबर आती है कि उसकी फैक्ट्री को आग लग गई है। ये सुनकर प्रकाश का सर चकरा जाता है और वो गिर पड़ता है। अरे साहब जी, आपको क्या हुआ? उठिए साहब जी, आपको क्या हुआ है? हेलो डॉक्टर साहब, क्या हाल है? आप हमारे घर आ जाइए, प्रकाश सर की तबीयत खराब हो गई है। डॉक्टर प्रकाश का मुआयना करने आता है और डॉक्टर बताता है कि प्रकाश को हार्ट अटैक हुआ है फैक्ट्री की खबर सुन के। देखो रामू, अब प्रकाश भैया की तबीयत खराब हो गई है और फैक्ट्री को भी आग लग गई है, तो अब हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते। अब तुम यहाँ से चले जाओ, वैसे भी अब साहब बीमार हो गए हैं।
अरे छोटे साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कोई खर्चा नहीं लूँगा, मैंने तो सिर्फ साहब की खिदमत करनी है। रामू, तुझे आसान भाषा में बात समझ आती है कि नहीं? जब मैंने कह दिया कि तू अब यहाँ से चला जा तो चला जा। रामू अपने गांव की तरफ चल पड़ता है और दिल ही दिल में बहुत ही नाखुश होता है कि अब उसके बगैर साहब का ख्याल कौन रखेगा। अब तो साहब बीमार पड़ गए हैं, अब उनका ख्याल रखने वाला रामू अपने गांव में जाके अपनी जो थोड़ी बहुत ज़मीन होती है उस पे खेती बाड़ी शुरू कर देता है। रामू अपने खेत में काम कर रहा होता है कि तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है उसके खेत में। अरे बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया। अगर तुम मुझे खाना खिला दो तो ये बहुत ही पुण्य का काम हो। डॉक्टर प्रकाश का मुआयना करने आता है और डॉक्टर बताता है कि प्रकाश को हार्ट अटैक हुआ है फैक्ट्री की खबर सुन के। देखो रामू, अब प्रकाश भैया की तबीयत ख़राब हो गई है और फैक्ट्री को भी आग लग गई है, तो अब हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते। अब तुम यहाँ से चले जाओ, वैसे भी अब साहब बीमार हो गए हैं। अरे छोटे साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कोई खर्चा नहीं लूँगा, मैंने तो सिर्फ साहब की खिदमत करनी है। रामू, तुझे आसान भाषा में बात समझ आती है कि नहीं? जब मैंने कह दिया कि तू अब यहाँ से चला जा तो चला जा। रामू अपने गांव की तरफ चल पड़ता है और दिल ही दिल में बहुत ही नाखुश होता है कि अब उसके बगैर साहब का ख्याल कौन रखेगा। अब तो साहब बीमार पड़ गए हैं, अब उनका ख्याल रखने वाला रामू अपने गांव में जाके अपनी जो थोड़ी बहुत ज़मीन होती है उस पे खेती बाड़ी शुरू कर देता है। रामू अपने खेत में काम कर रहा होता है कि तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है उसके खेत में। अरे बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया। अगर तुम मुझे खाना खिला दो तो ये बहुत ही पुण्य का काम हो। इस तरह रामू उस बूढ़े आदमी के आगे खाना रखता है और बूढ़ा आदमी खूब दिल लगाकर वो खाना खाता है और रामू को खूब दुआएं देता है। अरे रामू बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे ये खाना खिलाया। ये पोटली ले लो और जब भी तुम खेत में हल चलाने लगो तो इसमें से कुछ दाने खेत में डाल लेना, तुम्हें बहुत फ़ायदा। अरे बाबा जी, बहुत शुक्रिया आपका, और ये दाने मैं खेत में ज़रूर डालूँगा। अब रामू जब खेत में हल चलाने लगता है तो वो पोटली जो उसको उस बाबा ने दी होती है उसमें से कुछ दाने वो खेत में डाल देता है। अरे ये क्या, मेरे खेत में तो हीरे निकल आए हैं। लगता है ये जो दाने बाबा जी ने दिए थे ये उसी का कमाल लगता है मुझे। यूँ रामू शहर जाकर वो सारे हीरे बेच आता है और वो काफ़ी अमीर हो जाता है क्योंकि बहुत महंगे हीरे बिकते हैं। अब रामू शहर में प्रकाश को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो इधर उधर देखता है लेकिन प्रकाश कहीं नहीं मिलता। वो बहुत परेशान होता है कि आखिर प्रकाश साहब कहाँ होंगे। अब रामू अनिल से पूछने के लिए जाता है उसके घर कि आखिर प्रकाश सर कहाँ पर हैं। अरे छोटे साहब जी, आपका क्या हाल है और मुझे बड़े साहब का पता बता दीजिए कि वो मुझे कहाँ पर मिलेंगे। अरे अरे, मुझे नहीं पता, जाओ यहाँ से, जाओ ढूंढो उसको किसी शहर के चौक में, कहीं फ़कीरों की तरह पड़ा होगा। अरे साहब जी, आपको क्या हो गया है? ये आप कैसी हालत में हैं? उठिए, मैं आपको अपने घर लेकर जाता हूँ। अरे रामू, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं रहा। मेरी फैक्ट्री को आग अनिल ने लगाई थी और उसके साथ मेरा छोटा भाई भी मुलविस था फैक्ट्री को आग लगाने में। अब मुझे बहुत ज़्यादा बीमारियां लग गई हैं। अब मेरा ज़िंदगी का आखिरी टाइम आ गया है, तुम मेरा बदला ज़रूर लेना। ये कहकर रामू के सामने प्रकाश का देहांत हो जाता है। रामू आखिरी रसूमात अदा करके प्रकाश की और फिर सोचने लगता है कि अब मैं अनिल और छोटे साहब को नहीं छोड़ूंगा।
अब प्रकाश का छोटा भाई जेल में चला जाता है क्योंकि रामू पुलिस को उसकी सारी हकीकत बता देता है कि उसने अनिल के साथ मिलकर प्रकाश की फैक्ट्री को आग लगाई थी और प्रकाश का देहांत भी इसी वजह से हुआ था कि उसकी फैक्ट्री जल गई है और अब वो अंदर होता है। यूं रामू अनिल की फैक्ट्री को भी आग लगा देता है और वो प्रकाश का बदला अनिल से ले लेता है। यूं रामू अपनी एक फैक्ट्री खोल लेता है और वो प्रकाश की छोटी बहन प्रिया से शादी कर लेता है। दोस्तों, इससे हमें ये सबक मिलता है कि जो इंसान वफादारी करता है उससे हमेशा अच्छा फल ही मिलता है और अच्छे काम का अंजाम भी अच्छा ही होता है और बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा होता है।